हेलो एवरीवन। आज हम आपको एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को कंप्राइज करके 8 पॉइंट्स में दे देंगे। इन 8 पॉइंट से आप पूरी टेबल समझ जाएंगे, पूरी एविडेंस एक्ट जो पुराना था और जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इस पूरे की डिटेल्ड स्टडी हम करा देंगे आपको, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स को लेके। पहले जनरल समझ लें कि पहले एविडेंस एक्ट जो 1872 था, इसमें कुल 167 धाराएं थी। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसमें एक्टिव धाराएं 170 हैं। टोटल धाराएं 170 हैं और एक्टिव की अगर बात करें तो 169 है। मतलब कुल मिला के 2 धाराएं एक्टिव, 2 धाराएं बढ़ी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। शुरू से लेके चले, पहले जो पहली धारा थी एविडेंस एक्ट की, आज भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वही धारा है कि उसमें पहली धारा में संक्षिप्त नाम बताया जाता है और कहाँ कहाँ लागू होगी। तो जाहिर सी बात है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे भारत में लागू है। दूसरी धारा जो एविडेंस एक्ट 1872 में थी, ये निरसित कर दी गई थी, निकाल दी गई थी, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दूसरी धारा में परिभाषाएं दी गई हैं। तमाम परिभाषाएं आपने पहले भी पढ़ी, हालांकि उनके ऑर्डर चेंज कर दिए गए हैं। इन ऑर्डर्स को आप ध्यान से देख लेंगे। बाकी धाराओं में क्या परिवर्तन हुआ है ये समझ लें आप। अंदर का मैटर ऑलमोस्ट सेम है एविडेंस एक्ट में। एविडेंस एक्ट का मैटर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट बहुत ही माइनर से मैटर में चेंज हुए हैं, सिर्फ धाराओं के ऑर्डर चेंज हुए हैं। किस तरह से धाराओं के ऑर्डर चेंज हुए ये समझ लें आप। पहले हम देखें तो जो एविडेंस एक्ट था 1872, इसमें 5 से लेके जो 25 धाराएं थीं। सिंपल सी बात है, आपने सब धाराएं पढ़ी हुई हैं। 5वीं धारा से लेकर 25वीं धारा जो थी, इसको आप क्या करिए, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये 23 से लेकर 3 से लेकर 23 हो गई हैं। मतलब 5वीं धारा 3 नंबर पर आ गई है और 25वीं धारा 23 नंबर पर। आपको करना क्या है, आपको चूंकि एविडेंस एक्ट 1872 की धाराएं याद हैं, आप क्या करिए 3 से लेकर 23 तक -2 कर दीजिए फॉर मेकिंग BSA। ये हमने सब लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं पहला पॉइंट। BSA का मतलब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। मतलब आपने 5वीं धारा को क्या कर देना है, 2 माइनस कर देना है, तो तीसरी धारा बन जाएगी। और 25वीं धारा जो थी पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित, वो 23वीं धारा बन जाएगी। मतलब धारा 5 से लेकर 25 तक एविडेंस में जाने पर आपको क्या करना है, -2 करना है और वो अपने आप ही BSA बन जाएगा। फिर आप अब चूंकि जो 25वीं धारा है, इसमें 26, 27 और 25, 26, 27 एक साथ ये 25 हो गई है। और इस एक्ट की जो 24वीं धारा थी, उसमें 29 को इन्वॉल्व कर दिया है, 28 इन्वॉल्व कर दी है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो ये 25वीं धारा तक भारतीय एक्ट जो एविडेंस एक्ट था 1872, उसकी 30 धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी। कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धाराएं हैं 1872 की, उनमें 5 से लेकर 25 तक आप जाएंगे। पहला पॉइंट आप समझ लें, 5 से लेकर 25 तक जाने पर आपको क्या करना है, हर धारा में -2 करते जाइए, तो आपकी नए एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराएं बन जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे, 30 जो एविडेंस एक्ट 1872 है, इसकी धारा 30 से लेकर, दूसरा पॉइंट देखें, 30 से लेकर 53 का तक जाएं आप, तो उसमें आप -6 कर दें। -6 का मतलब है जो 30वीं धारा है वो 24वीं बन जाएगी -6 करने पर। और जो 53 का मतलब आप 54वें नंबर पर आ जाएगा 53 का, क्योंकि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जितने भी जो नए एक्ट बने हैं, उनमें का खा गा का कोई स्थान नहीं है, कहीं पर भी का खा घा ये सब नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 30वीं धारा है वो 24वीं धारा बन जाएगी, और जो 54वीं धारा है वो 48वीं बन जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, -6 कर दिया। 53 का जो होगी वो 48वें नंबर पर पहुंच जाएगी।
कुल मिला के आपको धारा 30 से लेकर 53 का तक -6 करना है, जिससे आपका नया एक्ट बन जाएगा, BSA जिसको कहेंगे आप। फिर आप आ जाइए तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में कहा बताया या हमने 54 जो एविडेंस एक्ट की धारा 54 से लेकर 65 तक आप देखें तो इसमें आपको -5 करना है, जिससे आपका नया एक्ट बन जाएगा। कहने का मतलब है जो एविडेंस एक्ट की 54वीं धारा थी वो 49वीं हो जाएगी, और जो 65वीं धारा थी वो 60 रह जाएगी। आपको क्या करना है, -5 कर देना है नया एक्ट बनाने के लिए। चौथे पॉइंट पे आ जाइए। चौथा पॉइंट कहता है कि धारा एविडेंस एक्ट की धारा जो 76 है वहाँ से आप 85 तक चलिए। 76 से लेकर 85 तक आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट सेम हो चुकी हैं, सारी धाराएं ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर पे आ गई हैं 76 से लेकर 85 तक। अब आपको सिर्फ और सिर्फ -1 करना है, मतलब जो 76वीं धारा एविडेंस एक्ट की थी वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 75वीं धारा हो जाएगी, और जो वहाँ पर 85वीं एविडेंस एक्ट की धारा थी वो नए एक्ट में BSA में, नया एक्ट BSA है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA में 84वीं धारा बन जाएगी। कहने का मतलब चौथे पॉइंट से आप क्लियर कर लें कि 76 से लेकर 85 धारा तक जाने पर आपको -1 करना है। अब माइनस का सिस्टम खत्म। अब आप आ जाएंगे, अब ये चूँकि 84 जो 85 तक के मुख्तारनामा था 85 एविडेंस एक्ट में, फिर ABC वहाँ पर सब कॉलम्स थे, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा मिसलेनियस हो गया। अब आप डायरेक्ट पहुँचे एविडेंस एक्ट की धारा 91 से लेके 110 पे। तो 91 से लेके 110 तक क्या करें, अब आप +3 करेंगे। +3 करते ही आपको BSA मिल जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन जाएगा आपका। कहने का मतलब है 91 जो धारा थी उसमें +3 कर दीजिए तो 94 हो जाएगी, और 110 जो धारा थी उसमें +3 कर दीजिए तो वो अब 113 बन जाएगी। कहने का मतलब है पुराने एक्ट की जो एविडेंस एक्ट की धाराएं हैं 91 से लेकर 110 तक, उसमें 3 जोड़ने पर आपका नया एक्ट BSA बन जाएगा। फिर 110 के बाद थोड़े एक मतलब ABC थी, 111 था, फिर 111A था, फिर 113AB थी, इसकी वजह से थोड़ा मिसलेनियस हो गया। फिर आप सीधे पहुंचिए 115 पर। 115 एक्ट की जो एविडेंस एक्ट की धारा है वो 115 से लेकर 126 तक। अब आप क्या करना है, आपको +6 कर देना है, मतलब 115 में विबंध था उसमें +6 कर दीजिए तो अब विबंध जो है वो 121वें नंबर पर आ जाएगा, और 126 में जो वृत्तिक संसूचनाएँ थीं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस थी, वो बन जाएंगी 132। कहने का मतलब है पुराने एक्ट एविडेंस एक्ट 1872 में की धारा 115 से लेकर 126 तक अगर आप +6 कर देते हैं तो आपका नया एक्ट बन जाएगा, और वो धाराएं 115 वाली 121 पे चली जाएंगी, 16 वाली 22 पे चली जाएंगी, इस तरह से 126वीं धारा 132वें नंबर पर चली जाएगी। ये हो गया प्लस का मैटर। फिर आ जाइए आप एविडेंस एक्ट की धारा 128 से लेकर 141 तक। जब आप एविडेंस एक्ट की धारा 128 में 128 से लेकर 141 तक चलेंगे तो अब आपको +5 करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 126 के बाद थी एक धारा इन्होंने कम कर दी 127वीं, जिसमें लिखा था कि धारा 126 जो है द्विभाषियों को लागू होगी, तो 127 धारा खत्म कर दी है, इसलिए एक ऑर्डर कम हो गया, एक नंबर कम हो गया। कहने का मतलब है 128 जो एविडेंस एक्ट की धारा है वो हो जाएगी 133 5 जोड़ने पर, और 141 धारा जो थी वो हो जाएगी 146। फिर मतलब क्या है इसका, आपको एविडेंस एक्ट की धाराएं याद हैं 128 वाली या 128 से लेकर 141 तक की, आप क्या करिए उसमें 5 जोड़ते चले जाइए तो आपकी वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA बन जाएगा। 7वां पॉइंट चल रहा है ये। फिर 8वें पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर आ जाइए, क्योंकि 141 में था सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, सुसंगत तथ्य सूचक प्रश्न क्या होते हैं। 141 में सूचक प्रश्न क्या होते हैं, 42 में तो था कि वो कब नहीं पूछे जा सकते, 43 में था कि वो कब पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को एक में कर दिया है
नए एक्ट में, और चूँकि वो सब कुछ 141 में ही आ जाएगा, 100 मतलब 141 5 जोड़ने के बाद 146 बन जाएगा, तो इसलिए सारी चीज़ें 146 में आ जाएंगी। अब कहने का मतलब है चूँकि जो 3 धाराएं पिछली थी वो 1 में हो गई, इसलिए 2 पॉइंट कम हो गए। 2 पॉइंट कम होने से, 2 नंबर कम होने से हुआ क्या, अब लास्ट पॉइंट है 8वें नंबर का कि 144 धारा जो है, 144 धारा से लेकर 165 धाराएं जो तक आप जब एविडेंस एक्ट में चलेंगे तो आप +3 करते जाएं, +3 करते ही 144वीं धारा जो थी वो 147 पे पहुंच जाएगी, और 165वीं धारा जो थी वो 168 पे पहुंच जाएगी। कहने का मतलब है ये एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट जो 8वां पॉइंट है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि जो एविडेंस एक्ट था उसमें 166 पे जो धारा थी वो ज्यूरी से संबंधित थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसलिए 144 से लेके 165 तक धाराओं में आप चूँकि 65 में 3 जोड़ेंगे तो 69 बन जाएगा, जबकि 165 वाली धारा जो है वो 169 पर आ रही है। 169 पे इसलिए आ रही है क्योंकि 167 को जो पुराने एक्ट की धारा थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि लास्ट में जो आपका लास्ट है, एक जो 144 से लेके 164 तक, तो 165 तक आप क्या करेंगे, 3 जोड़ते चले जाएंगे, 3 जोड़ते चले जाएंगे, तो ये जो आपकी जो 65वें नंबर पे धारा थी वो 68वें नंबर पर पहुंच जाएगी। ठीक, 65 में थी कि प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति, ये पहुंच जाएगी 168वें नंबर पर। कहने का मतलब है 144 से लेके 165 धारा तक आप क्या करेंगे, +3 करते चले जाएंगे, तो आपको नया एक्ट BSA मिल जाएगा जो कि 147 से लेके 168 तक चलेगा। इस तरह से आपका ये एविडेंस एक्ट पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा थी 168 तक हो गई, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा थी उसमें एविडेंस एक्ट में थी 167 नंबर पर कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या ग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। अब ये वो धारा यहाँ पर 169 पर नंबर पर पहुँच जाएगी। इस तरह से ये आपका कंप्लीट एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कंपैरिजन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो हमने नंबर अपना दे रखा है 9450770672, इस पर हमसे संपर्क कर लीजिए। और पूरा हमने UPHJS UPPCSJ का सारा सिलेबस दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा सिलेबस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और मैटर के बीच बीच में हमने नंबर दिया हुआ है अपना, और एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो आपको जो भी असुविधा हो आप हमसे संपर्क करें, पढ़ाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।